नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वॉक अलोन स्टडीज़ के ऊपर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पोस्ट कोड 903 JOAIT एग्ज़ाम के रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर्स के एग्ज़ाम में आए हुए हैं और ये अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द थर्ड लेयर ऑफ द OSI मॉडल इज। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नेटवर्क लेयर। ये मॉडल की तीसरी लेयर है OSI मॉडल की। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टर्म परटेनिंग टू द इंटरनेट। निम्न में से कौन सा शब्द इंटरनेट से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कीबोर्ड। कीबोर्ड जो है वो इंटरनेट से संबंधित नहीं है। वर्ल्ड वाइड वेब इज इन्वेंटेड बाय। WWW का आविष्कार किसने किया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, टिम बर्नर्स ली। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर नॉट परफॉर्म्ड बाय द सर्वर्स। निम्न में से कौन सा कार्य सर्वर द्वारा नहीं किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वर्ड वर्ड प्रोसेसिंग। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, वर्ड प्रोसेसिंग। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज द टर्म फॉर अनसॉलिसिटेड ईमेल। अवांछित ईमेल के लिए कौन सा शब्द है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्पैम। स्पैम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑपरेटिंग मोड ऑफ टेलनेट इज फुल डुप्लेक्स। टेलनेट का कौन सा ऑपरेटिंग मोड पूर्ण द्वैत है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लाइन मोड। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ HTML पेज। निम्न में से कौन सा HTML प्रकार का पृष्ठ नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नॉर्मल। नॉर्मल जो है वो पृष्ठ नहीं है HTML प्रकार का। नेक्स्ट है हमारे पास, कोड रेड इज ए। कोड रेड है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वॉर्म। नेक्स्ट है हमारे पास, द कॉमन नेम फॉर द क्राइम ऑफ स्टीलिंग पासवर्ड इज। पासवर्ड चोरी करने का अपराध का सामान्य नाम है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्पूफिंग। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन 9, स्पूफिंग। नेक्स्ट है हमारे पास, लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन रेफर टू ऑपरेशंस ऑफ। तार्किक गुणन किसके प्रचालन को संदर्भित करता है। तो इसका राइट आंसर है, 10th का राइट आंसर है ऑप्शन बी, एंड गेट। AND एंड गेट। नेक्स्ट है हमारे पास, द स्क्रैम्बलिंग ऑफ कोड इज नोन एज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एनक्रिप्शंस। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स कैन बी यूज्ड एज पैरेलल टू सीरियल डाटा कन्वर्टर। निम्न में से कौन सी सर्किट सीरियल डाटा कन्वर्टर के समानांतर उपयोग की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मल्टीप्लेक्सर। तो 12th का राइट आंसर ऑप्शन सी, मल्टीप्लेक्सर। नेक्स्ट है हमारे पास, डाटा कैन बी चेंज फ्रॉम स्पेशल कोड टू टेम्पोरल कोड बाय यूजिंग। किसका इस्तेमाल करके डाटा को स्पेशल कोड से टेम्पोरल में बदलाव किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शिफ्ट रजिस्टर्स। 13 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, शिफ्ट रजिस्टर। नेक्स्ट है हमारे पास, कंपाइलर ट्रांसलेट द सोर्स कोड टू। कंपाइलर सोर्स कोड को किस में अनुवाद करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी, बाइनरी कोड एंड मशीन कोड। तो 14th का राइट आंसर है ऑप्शन डी, मशीन कोड एंड बाइनरी कोड, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज परफॉर्म्ड बाय द पार्सर। निम्न में से कौन सा कार्य पार्सर द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, शिफ्ट, रिड्यूस एंड एक्सेप्ट। ये सारे जो हैं वो
पार्सल के द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मैनेजमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज डिपेंडेंट अपॉन। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का प्रबंध आधारित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। पीपल, प्रोडक्ट एंड प्रोसेस, इन सभी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट है हमारे पास द फर्स्ट स्टेप इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जीवन चक्र में प्रथम चरण है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस। रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस, ये जो है ये फर्स्ट स्टेप है इन द डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर। तो ये 17 का राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेप ऑफ फिजिकल डिज़ाइन इन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन मॉडल। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन मॉडल में निम्न में से कौन सा फिजिकल डिज़ाइन का चरण है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। डाटा डिज़ाइन, प्रोसेस डिज़ाइन, यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन, ये सभी हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रूट ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज इज। रूट ऑफ क्लास और लक्ष्योन्मुखी भाषा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिम्यूल, सिम्यूला। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट। निम्न में से कौन सा सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, CIN। CIN जो है वो सी प्लस प्लस का ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। निम्न में से कौन सा डाटा संरचना का प्रकार है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, लीनियर एंड नॉन लीनियर। नेक्स्ट है हमारे पास विच डाटा स्ट्रक्चर इज नीडेड टू कन्वर्ट इनफिक्स नोटेशन टू पोस्टफिक्स नोटेशन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्टैक। स्टैक जो है वो 22 का राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है फ्रॉम विच लैंग्वेज द वर्ड कंप्यूटर इज डिराइव्ड। किस भाषा में से कंप्यूटर शब्द आया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लैटिन। लैटिन भाषा से कंप्यूटर शब्द आया है। तो 23 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारे पास ए कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूड्स। कंप्यूटर प्रणाली में शामिल है। तो 24 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। इसमें हार्डवेयर, पेरिफेरल डिवाइसेस एंड सॉफ्टवेयर सभी हैं। तो ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर ऑफ 24, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज यूज्ड इन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। निम्न में से कौन सा उपकरण पहली पीढ़ी के कंप्यूटर्स में इस्तेमाल किया जाता था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 25 का राइट आंसर ऑप्शन डी, वैक्यूम ट्यूब्स। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर्ड एज पोर्टेबल कंप्यूटर। निम्न में से कौन सा पोर्टेबल कंप्यूटर माना जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। पोर्टेबल कंप्यूटर कोई भी नहीं है इनमें से, ना मिनी कंप्यूटर, ना मेन फ्रेम कंप्यूटर, ना डेस्कटॉप। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर इज यूज्ड इन द वेदर फॉरकास्टिंग। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर मौसम का पूर्वानुमान करने में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सुपर कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर जो हैं वह मौसम का पूर्वानुमान लगाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द CPU। निम्न में से कौन सा CPU का भाग नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सॉरी निम्न में से कौन सा CPU का भाग नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रोग्राम यूनिट जो है वो
CPU का भाग नहीं है। तो 28 का राइट आंसर जो है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर कैन बी यूज्ड टू मेक। माइक्रो प्रोसेसर का करके बनाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। ये सभी कंप्यूटर्स, डिजिटल सिस्टम और कैलकुलेटर्स ये सभी बनाए जा सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ करके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइसेस एक्सेप्ट। निम्नलिखित सभी इनपुट डिवाइसेस का उदाहरण है सिवाय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रिंटर। प्रिंटर के अलावा सभी इनपुट डिवाइसेस के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ कैन वी मेज़र द स्पीड ऑफ रैम। हम रैम की स्पीड को कैसे माप सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी, बस विड्थ और बस स्पीड। नेक्स्ट है हमारे पास विच इज और आर द कंप्यूटर मेमोरी दैट डज नॉट फॉरगेट। वह कौन सी कंप्यूटर मेमोरी है जो भूलती नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रोम। 32 का ऑप्शन ए सही आंसर है, रोम, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी स्टोरेज इज स्लो। कौन सी निम्न में से कौन सी मेमोरी का भंडार धीमा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 33 का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्टिकल डिस्क। नेक्स्ट है हमारे पास ए करेक्टर इज रिप्रेजेंटेड इन EBCDIC बाय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 8th बिट, 8 बिट। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी टू वर्क ऑन ए कंप्यूटर। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर पर काम करने के लिए जरूरी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन बी, ऑपरेटिंग सिस्टम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास द प्रोसेस ऑफ राइटिंग कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन इन ए प्रोग्राम लैंग्वेज इज नोन एज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंप्यूटर अनुदेश लिखने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कोडिंग। कोडिंग इज द राइट आंसर ऑफ 36। नेक्स्ट है हमारे पास कोबल इज वाइडली यूज्ड इन विच एप्लीकेशंस। कौन सी एप्लीकेशन में COBOL व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कॉमर्शियल, वाणिज्यिक। तो 37 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। निम्न में से कौन सी पूर्ण ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जावा। जावा जो है वो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। तो 38 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास ए कंप्यूटर प्रोग्राम which converts an entire object into machine language is called। एक कंप्यूटर प्रोग्राम में संपूर्ण प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में रूपांतरित करता है उसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कंपाइलर। कंपाइलर जो है वो कन्वर्ट करता है प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। नेक्स्ट है हमारे पास लिनक्स इज विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। लिनक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ओपन सोर्स। ओपन सोर्स, खुला स्रोत। नेक्स्ट है हमारे पास इन MS विंडो डाटा एंड टाइम आर अवेलेबल ऑन द डेस्कटॉप एट। MS वर्ड में तारीख और समय डेस्कटॉप पर कहाँ होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, टास्क बार। टास्क बार में होता है ये। नेक्स्ट है हमारे पास विच कीवर्ड इन MS वर्ड इज यूज टू अलाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट टू बोथ द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस जेड, CTRL प्लस जेड। तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारे पास
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अवेलेबल इन फॉन्ट स्पेसिंग इन MS वर्ड। निम्न में से कौन सा MS वर्ड में फॉन्ट स्पेसिंग में उपलब्ध नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लूजली। 43rd का राइट आंसर ऑप्शन बी, लूजली है, शिथिल। नेक्स्ट है हमारे पास, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ड्राइंग ऑब्जेक्ट आर अवेलेबल इन ड्राइंग टूल बार इन MS एक्सेल। MS एक्सेल में ड्राइंग टूल बार में कितने प्रकार के ड्राइंग ऑब्जेक्ट उपलब्ध हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है हमारे पास, विच मेन्यू इन एक्सेल हैज़ फंक्शन लाइब्रेरी। एक्सेल के किस मेन्यू में फंक्शन लाइब्रेरी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इंसर्ट। इंसर्ट ऑप्शन में फंक्शन लाइब्रेरी होती है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेल चार्ट्स रिप्रेजेंट्स ओनली वन वैल्यू फॉर ईच वेरिएबल। तो निम्न में से कौन सा एक्सेल चार्ट प्रत्येक चर के लिए केवल एक मूल्य अभिव्यक्त करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पाई। 46 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, पाई। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल फॉर ऑटोमेटिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इन MS पावर पॉइंट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कर्व्स, वक्र। नेक्स्ट है हमारे पास, इन पावर पॉइंट रिव्यू प्रोवाइड्स द फैसिलिटी ऑफ। पावर पॉइंट में रिव्यू कौन सी सुविधा प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, कमेंट, रिसर्च एंड थीसरस कोश। नेक्स्ट है हमारे पास, इन DBMS विच ऑफ द फॉलोइंग इज इजली मॉडिफिएबल। DBMS में निम्न में से कौन सा एक आसानी से बदलने योग्य है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्कीम। स्कीम जो है वो आसानी से बदली जा सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास, इन ए हेरिडिकल मॉडल रिकॉर्ड्स आर ऑर्गेनाइज्ड एज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ट्री। तो 50th का राइट आंसर ऑप्शन डी है, ट्री। नेक्स्ट है हमारे पास, ए कंप्यूटर इज और एन डैश डिवाइस। कंप्यूटर कौन सा डिवाइस है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉनिक। 51 का राइट आंसर ऑप्शन बी, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। नेक्स्ट है हमारे पास, इन सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर विच टाइप ऑफ मेमोरी वॉज यूज्ड टू स्टोर डाटा। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में किस प्रकार की मेमोरी का उपयोग डाटा संग्रह करने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मैग्नेटिक कोर। तो 52nd का राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंगल यूजर कंप्यूटर विद मैनी फीचर्स एंड गुड प्रोसेसिंग पावर। निम्न में से कौन सा एगल यूजर कंप्यूटर है जिसमें कई विशेषताओं और अच्छी प्रसंगकरण शक्ति है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वर्क स्टेशन। 53rd का राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारे पास, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर कुड बी फाउंडेड इन द डिजिटल वॉच। डिजिटल वॉच में किस प्रकार का कंप्यूटर पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एम्बेडेड कंप्यूटर्स। विच फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंप्यूटिंग। कंप्यूटर का कौन सा कार्यात्मक घटक कंप्यूटिंग के लिए जिम्मेदार है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, CPU। CPU रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर्स होल्ड्स द इंफॉर्मेशन बिफोर इट गोज टू द डिकोडर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डाटा रजिस्टर। 56 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारे पास, हाउ मैनी यूनिट्स इन ए सिंगल बस स्ट्रक्चर कम्युनिकेट एट ए टाइम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2। 57th का राइट आंसर ऑप्शन बी, 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास,
ए माइक्रोप्रोसेसर with 12 addresses lines is capable of addressing 12 एड्रेस लाइनों वाला एक माइक्रोप्रोसेसर कितने स्थानों पर पताभिगमन के में समक्ष है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 4096 लोकेशंस, 4096 स्थान। तो 58 का राइट आंसर जो है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है हमारे पास द सॉफ्टवेयर यूज टू ड्राइव माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम इज कॉल्ड। माइक्रो प्रोसेसर आधारित सिस्टम को चलाने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए असेंबली लैंग्वेज। तो 59 का राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारे पास द डिवाइस विच हेल्प्स टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर्स इज कॉल्ड। कंप्यूटर के साथ संवाद करने में मदद करने वाला डिवाइस को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी, इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस। तो 68 का राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारे पास माउस इज नोन एज। माउस को कहते हैं, तो माउस को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पॉइंटिंग डिवाइस। नेक्स्ट है हमारे पास विच इज कंसिडर्ड ए डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस। किसे प्रत्यक्ष एंट्री इनपुट डिवाइस कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी लाइट पेन। लाइट पेन को डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस कहा जाता है। तो 62 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि कंप्यूटर सेक्शन से थे और ये अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।